कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज? भारत की पवित्र मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसने एक से बढ़कर एक योद्धाओं और शूरवीरों को जन्म दिया है। भारत के इन सच्चे सपूतों की शौर्यवीर गाथाएं आज भी मातृभूमि की मिट्टी में अजर अमर है। जब भी भारत के सबसे शूरवीर राजाओं और योद्धा की गणना की जाती है तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे शूरवीर और महान राजाओं में से एक थे, जिन्होंने मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज एक अद्वितीय भारतीय योद्धा, देशभक्त और कूटनीतिक थे। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक रणनीतियां आज भी युद्ध की सबसे कुशल रणनीतियां मानी जाती है। इतना ही नहीं, आज पूरी दुनिया उनकी अनूठी छापामार युद्ध की शैली का लोहा मानती है। मराठा साम्राज्य की नींव डालने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी दुर्ग में पैदा हुए थे। उनका मूल नाम शिवाजी भोसले था, जिन्हें राज्य अभिषेक के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि प्राप्त हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले थे, जबकि उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज भारत के हिंदू राजाओं में से एक माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली और रायगढ़ में राज्याभिषेक के दौरान छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी महाराज धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो अपने धर्म और राष्ट्र दोनों को बेहद सम्मान करते थे और दोनों के लिए ही बलिदान देने को सदैव तत्पर रहते थे। शिवाजी महाराज को धार्मिक शिक्षा उनके दादाजी कोंडदेव और उनकी माता जीजाबाई से मिली। शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में बेहद रुचि थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा कोंडदेव ने ही उन्हें एक कुशल रणनीतिक बनाया और युद्ध कला, प्रशासनिक कौशल और घुड़सवारी आदि की शिक्षाएं प्रदान की। शिवाजी महाराज इतनी प्रबल बुद्धि के थे कि बेहद कम समय में ही वह नए नए कौशल सीख लिया करते थे और उनमें निपुण भी हो जाया करते थे। उनकी इसी प्रतिभा ने उन्हें एक कुशल कूटनीतिक और प्रशासक बनाया। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले बीजापुर में जनरल के पद पर थे। उस समय बीजापुर सल्तनत की सत्ता डेक्कन के सुल्तान के हाथों में थी। उनकी माता जीजाबाई बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शिवाजी महाराज की माताजी उन्हें सदैव रामायण और महाभारत के रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया करती थी, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है और उनकी भी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई। बाद में शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले ने तुकाबाई के साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया और उनके साथ कर्नाटक चले गई। पिताजी के जाने के बाद शिवाजी महाराज का भरण पोषण उनकी माता और उनके दादाजी कोंडदेव ने किया और उन्हें प्रशासनिक और धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की। छत्रपति शिवाजी की 4 पत्नियां थीं। महज 12 साल की उम्र में उनका विवाह साईबाई के साथ हो गया था। महज 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने तोरण किले पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे शिवाजी महाराज अपना प्रभुत्व आगे बढ़ाते गए और उन्होंने कोडाना पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर बीजापुर का सुल्तान भयभीत हो गया और उसने उनकी शक्तियों का दमन करने के लिए उनके पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया। पिता को मुक्त कराने शिवाजी महाराज ने कोडाना का किला छोड़ दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण शिवाजी महाराज के पिता शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति और प्रभुत्व को देखते हुए आदिल शाह ने उनकी शक्तियों का दमन करने के लिए और उन्हें जान से मारने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज के पास भेजा। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ के किले के पास अफजल खान ने शिवाजी महाराज से भेंट की और भेंट के दौरान गले मिलने पर उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही अफजल खान की नीतियों को समझ चुके थे, इसलिए शरीर पर कवच पहन कर गए थे और हाथों में बाघ नख लगा रखा था। जब अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर जानलेवा हमला किया तो जवाब में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने बाघ नख से उसका शरीर घायल कर दिया। कवच के कारण शिवाजी महाराज को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन उनके भीषण प्रहार से अफजल खान की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान की सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंका। जिस समय शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की,
उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगल शासन का आधिपत्य था। मराठा साम्राज्य के बढ़ते आधिपत्य को देखते हुए तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने अपने सूबेदार शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि शाइस्ता खान ने अपनी पूरी सेना और अपने बेटे के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और पुणे में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। जवाब में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उन पर आक्रमण कर दिया और कहा जाता है कि इस आक्रमण में शाइस्ता खान ने अपनी 4 उंगलियां खो दी। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का बेटा और कई मुगल सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैदी भी बना लिया और 5000 सैनिकों को उनकी देखरेख के लिए लगा रखा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कारावास में जाने वाली टोकरी का सहारा लेकर अपनी चालाकी से बाहर निकल आए। साल 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत में भारी भरकम लूट की, जिससे उनके हाथ तकरीबन 132 लाख की संपत्ति लगी। इस दौरान उन्होंने सूरत में मुगल सेना को भी पराजित किया। मुगलों के साथ पुरंदर की संधि में शिवाजी को कई सारे राज्य मुगलों को देने पड़े थे, लेकिन 1674 तक शिवाजी महाराज ने अपने बलबूते पर उन सभी हिस्सों पर अधिकार कर लिया। 1674 में दूसरी बार शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य के राजा घोषित हुए और उनका राज्याभिषेक भी हुआ। 3 अप्रैल 1680 को महज 50 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो गई। आज भी शिवाजी महाराज की मृत्यु एक पहेली बनी हुई है, जिसके बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत एक स्वाभाविक मौत थी, जबकि कुछ इतिहासकारों को मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। भारत का इतिहास बेहद समृद्ध इतिहास है। भारतीय इतिहास की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है भारतीय वीर सपूतों की शौर्य गाथा, जिनका देश प्रेम आज भी भारतीय मिट्टी में सना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू आदि सम्राट माना जाता है। वो अपने धर्म और राष्ट्र से बेहद प्रेम करते थे। मुगल संघर्ष के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों का बदला लिया और भगवा पताका लहरा दिया। आज इस कहानी के जरिए हमने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय एवं इतिहास के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यह रोचक स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल स्टोरी पंडित को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।